हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बैलेंस ग्रोथ मॉडल एंड अनबैलेंस ग्रोथ मॉडल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में हमारी थ्योरीज आती है, वो कौन सी हैं? बिग पुश थ्योरी बैलेंस ग्रोथ में, बिग पुश थ्योरी। देन नर्क से आता है हमारा, देन लुइस। ओके, देन बिग पुश थ्योरी क्या कहती है हमें? प्रोफेसर पॉल एन रॉनेस्टन रोडान ने दी है जी, कि वो कहते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर हमें ग्रोथ करनी है इकॉनमी की, तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट है जो वो लमसम अमाउंट में लानी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव लमसम अमाउंट, बट दिस अमाउंट वुड बी वेरी हाई, कि ये जो अमाउंट है हमारी वो बहुत हाई होनी चाहिए और इकट्ठी लगानी है हमें। दैट इज बिग पुश थ्योरी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्लस हाई मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज दी हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में। कौन कौन सी इंडिविजिबिलिटीज दी है उन्होंने? इंडिविजिबिलिटी इन प्रोडक्शन फंक्शन, के प्रोडक्शन फंक्शन को हम डिवाइड नहीं कर सकते, कि हम ऐसे नहीं है कि बिट बाय बिट नहीं चल सकते, इंडिविजिबिलिटी है। बेसिकली रिलेटेड टू द सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल कौन सी है? जिसमें बेसिक इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इनके लिए क्या चाहिए? साइजेबल लमसम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इररिड्यूसिबल इंडस्ट्री मिक्स, के 30 to 40% हमें इनमें इन्वेस्ट करना होगा हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का, तभी हमें जो रिटर्न्स हैं वो मिलेंगे। तो एसओसी के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इरिवर्सिबल इन टाइम, मिनिमम ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड एंड इरिड्यूसिबल इंडस्ट्री मिक्स। देन सेकंड इंडिविजिबिलिटी है हमारी इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड। डिमांड में इंडिविजिबिलिटी है कि अगर आप एक इंडस्ट्री में 1000 जो वर्कर्स हैं वो लगाएंगे, तो आपके पास एक ही इंडस्ट्री है, तो वो कितना ही इस पर स्पेंड करेंगे? उनके पास चॉइस ऑफ गुड्स नहीं होगा, इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर आप 1000 इंडस्ट्रीज लगाओगे, उसमें 1000 वर्कर्स काम करेंगे, तो टोटल हमारे पास 1 लाख जो वर्कर्स है वो काम करेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के गुड्स को डिमांड करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी ग्रोथ होगी और इकोनॉमी जो ग्रो करेगी। तो सेटिंग अप ऑफ द इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, सेट अप 100 इंडस्ट्रीज इंस्टेड ऑफ वन, जनरेट मार्केट फॉर ईच अदर। तो इससे साइज ऑफ मार्केट इंक्रीज होगा ग्रोथ के लिए। इंडिविजिबिलिटीज इन सप्लाई ऑफ सेविंग, तो थर्ड इंडिविजिबिलिटी है हमारी सप्लाई ऑफ सेविंग। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? सेविंग्स चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम सेविंग्स में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें लमसम हाई अमाउंट ऑफ सेविंग्स चाहिए ग्रो करने के लिए। दिस इज द ऑल अबाउट द बिग पुश थ्योरी, कि हमें प्लान है जो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और हाई अमाउंट का प्लान होना चाहिए। उसमें 3 इंडिविजिबिलिटीज हैं, इंडिविजिबिलिटीज इन प्रोडक्शन फंक्शन, इंडिविजिबिलिटीज इन डिमांड एंड सेविंग्स। देन डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंस ग्रोथ, इसमें सेवरल ऑथर्स हैं। बैलेंस ग्रोथ क्या होती है? देयर शुड बी साइमल्टेनियस एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, के सब सेक्टर्स हमारे जो हैं वो ग्रो करें इक्वली। फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जो इसमें रॉनेस्टन रोडान, जिसकी हमने बिग पुश थ्योरी की है 1943 में, बिग पुश थी, बट उन्होंने बैलेंस ग्रोथ का नाम नहीं लिया था कि इसको हम बैलेंस ग्रोथ कहते हैं, उन्होंने बिग पुश थ्योरी दी थी। तो इसमें कंसीडर किया जाता है कि बैलेंस ग्रोथ में रॉनेस्टन रोडान की थ्योरी भी आती है। स्टेट्स दैट अगर हम हाई जो हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, SMP social marginal product of investment is different from PMP, that is private marginal product. Rate of growth is high when we focus on SMP, कि हमें SMP पर फोकस करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा? हमारा रेट ऑफ ग्रोथ हाई होगा। इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? होल सीरीज ऑफ इंडस्ट्री शुड बी स्टार्टेड, कि हमें
बहुत सी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए, इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट क्रिएट होगी तो ग्रो करेगी इकॉनमी। तो इस आइडिया को, मार्केट ग्रोथ के साइज को फर्दर एलैबोरेट किया रैगनर नक से, जिसको हम कहते हैं हमारा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि इकॉनमी में अगर साइज ऑफ मार्केट नहीं है तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी चलता रहता है, कि हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी होगी, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड दोनों तरफ होता है जी। लो प्रोडक्टिविटी के कारण लो हमारी रियल इनकम, देन लो कैपेसिटी टू सेव एंड डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, देन डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, लो प्रोडक्टिविटी, तो ऐसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी चलता रहता है। डिमांड साइड कैसा है कि हमारे पास अगर जो हमें डिमांड, लो डिमांड है तो लो हमारे पास इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, के हमारे पास इंसेंटिव नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने का। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम है तो हमारे पास इनकम भी लो ही होगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए लो इंड्यूसमेंट इज ड्यू टू द लो डिमांड। तो लो डिमांड क्यों है, क्योंकि हमारा साइज ऑफ मार्केट कम है। तो साइज ऑफ मार्केट को हम कैसे एनलार्ज कर सकते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन से, सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट, abolish trade restrictions, expanding economic infrastructure, reduction in prices. According to NERC, more or less synchronized application of capital, more or less synchronized, कि सिंक्रोनाइज्ड हमारे पास जो कैपिटल की एप्लीकेशन होनी चाहिए इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इसके क्या होगा, बैलेंस ग्रोथ, इसको बैलेंस ग्रोथ कहा गया अकॉर्डिंग टू नर्क से, कि कैपिटल को जब हम अप्लाई करते हैं तो इसको कहा गया नर्क से की बैलेंस ग्रोथ की थ्योरी। लुइस ने एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर को साइमल्टेनियस ग्रो करने के लिए कहा था। In development program, all the sectors of the economy should grow simultaneously so as to keep the proper balance between industry and agriculture and between the production for home and production for the export. तो सभी sectors में equal growth होनी चाहिए। Then theory of unbalanced growth. Unbalanced growth theory क्या कहती है कि investment should बी इन सिलेक्टेड सेक्टर्स, के लमसम अमाउंट नहीं होनी चाहिए और ऑल द सेक्टर्स में नहीं होनी चाहिए, सिलेक्टेड सेक्टर्स में होनी चाहिए। नो अंडर डेवलप्ड, क्योंकि इतना हमारे पास जो भी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी है उनके पास इतना फंड्स नहीं होते कि वो साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट कर सके, इसलिए उनको सिलेक्टेड सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर्शमैन ने ये थ्योरी दी है। हर्शमैन क्या कहते हैं कि ग्रोथ कैसे होगी, deliberate unbalancing the economy according to प्लान प्री डिजाइन स्ट्रेटजी, कि हमारे पास अनबैलेंस करना होगा हमें इकोनॉमी को, एंड हमारी स्ट्रेटजी है जो वो प्री डिजाइन होनी चाहिए। डेवलपमेंट एज अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कि उन्होंने डेवलपमेंट को कैसे देखा, एज अ चेन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू हर्शमैन, जो हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कुछ इकोनॉमीज एक्सटर्नल इकोनॉमीज जनरेट करते हैं और कुछ इकोनॉमीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और एप्रोप्रिएट करते हैं। जो एक उनमें होती है कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जब एप्रोप्रिएट मोर देन जनरेशन, कि वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज हैं जो हमारी, वो एप्रोप्रिएट ज़्यादा करते हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं और जनरेट कम करते हैं, इसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और ये नेट बेनिफिशरीज ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती हैं। दीज आर लेस डिजारेबल फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। देन एक होती है हमारी डाइवर्जेंट इकोनॉमी सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है कि क्रिएट मोर एक्सटर्नल इकोनॉमीज देन दी एब्जॉर्ब हाई सोशल डिजारेबिलिटी देन दी प्राइवेट प्रॉफिटेबिलिटी। एम क्या है डेवलपमेंट का, प्रिवेंशन ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं उनको हमें इन्वेस्टमेंट ना करें, और प्रमोशन ऑफ द डाइवर्जेंट सीरीज। टू वेज टू अनबैलेंस द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी को हम टू वेज में अनबैलेंस कर सकते हैं, थ्रू द सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड थ्रू डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। सोशली ओवरहेड कैपिटल की कैसे होगा,
सोशल ओवरहेड कैपिटल क्रिएट करती हैं हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डीपीए हमारी एप्रोप्रिएट करती हैं। अगर हम अनबैलेंस कर रहे हैं इकोनॉमी को थ्रू सोशल ओवरहेड कैपिटल, इससे क्या होगा कि हम लार्ज इन्वेस्टमेंट इन एसओसी कर रहे हैं, मीन सोशल ओवरहेड कैपिटल्स। इसकी वजह से क्रिएट द एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होगी एंड कॉल्ड द डेवलपमेंट विया एक्सेस कैपेसिटी। अब जब हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट होगी, इससे हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी जनरेट होगी इकोनॉमी में। इसकी वजह से इनकरेज होगा हमारा डीपीए, डीपीए एक्टिविटीज आएंगे इकोनॉमी में और इसकी वजह से हमारा होगा ग्रोथ। तो एसओसी हम पहले लाएंगे, डीपीए उसको फॉलो करेगी। ये होता है एक्सेस कैपेसिटी के थ्रू हमें डेवलपमेंट करना। देन सेकंड है हमारा विया डीपीए, कि पहले हम डीपीए लेकर आए देन एसओसी आए। इसकी वजह से क्या होगा, डीपीए की वजह से जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोनॉमीज है वो एप्रोप्रिएट हो जाएंगी। डेवलपमेंट विया शॉर्टेजेस, इसकी वजह से क्या होगा, जब वो एप्रोप्रिएट कर लेंगी तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज की हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। जब हमारे पास शॉर्टेज होगी तो किस पर प्रेशर बिल्डअप होगा, गवर्नमेंट पर, कि वो क्या लेकर आए, एसओसी में इन्वेस्टमेंट करे ताकि डीपीए स्मूथ चल सके और ग्रोथ हो सके इकोनॉमी में। तो जो हमारे पास हर्शमैन की थ्योरी है वो टू अजम्पशन पर बेस्ड है। पहले डीपीए और एसओसी हमारे साइमल्टेनियस ग्रो नहीं कर सकते, फॉलो करेंगे ये एक दूसरे को। सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंशन शुड बी अडॉप्टेड विच मैक्सिमाइज इंड्यूस डिसीजन मेकिंग, कि उस सीक्वेंस को हमें लाना चाहिए जो कि मैक्सिमाइज करे हमारे इंड्यूस डिसीजन मेकिंग को। देन एक उन्होंने और कंसेप्ट दिया कि कौन से प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें हमारे लार्जेस्ट लिंकेजेस हो। लार्जेस्ट लिंकेजेस कौन से होते हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। फॉरवर्ड लिंकेजेस के कौन से होते हैं हमारे, अनकरेज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस, जिसकी वजह से हमारी सब्सिक्वेंट स्टेजेस जैसे फर्दर स्टेजेस आएंगी, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारी, उसके बाद आती है हमारी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री आती है, देन पैकेजिंग की इंडस्ट्री आती है, देन नेक्स्ट हमारी बेकिंग की इंडस्ट्री आती है। तो ये होते हैं सब्सिक्वेंट स्टेजेस। बैकवर्ड लिंकेजेस कौन से होते हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस हुई तो इसके बैक में कौन से सीड्स की फैक्ट्री थी, देन हमारे पास फर्टिलाइजर्स थे। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज थी बैकवर्ड चलती हैं, उसकी वजह से वो होते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस। अकॉर्डिंग टू हर्शमैन कि हमें कौन सी इंडस्ट्रीज पर फोकस करना चाहिए, कि हमें जो बैकवर्ड लिंकेजेस वाली इंडस्ट्री है उन पर फोकस करना चाहिए। पहले हमें फाइनल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए ताकि हम इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। जो हमारे पास फाइनल गुड्स की इंडस्ट्री पहले सेटअप करनी चाहिए, देन हम हमारे पास बाकी इंडस्ट्रीज आती जाएंगी। तो सेटिंग अप ऑफ द लास्ट स्टेज इंडस्ट्रीज फर्स्ट, कि हमें जो लास्ट स्टेज वाली इंडस्ट्रीज है उसको फर्स्ट हमें सेटअप करना चाहिए। इसकी वजह से ये कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइक फाइनल स्टेज इंडस्ट्रीज टू मेक दी finished goods. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.